अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन के सही पोस्चर क्या है, किस तरह से बैठते हैं। तो सबसे पहले हम आसन के बारे में देखते हैं। अभी मैंने अलग अलग प्रकार के आसन ट्राई किए थे। पहले ज़मीन पे बैठने की कोशिश की थी, फिर एक राउंड आसन लाया था और उसके बाद ये आप देख सकते हो कि ये है, ये नॉर्मल हमारे तकिए नहीं है। अगर आप थोड़ा नज़दीक आओगे तो मैं दिखा सकता हूँ कि ये थोड़ा ऊपर है। ये तकरीबन 5 इंच ऊपर है और ये तकरीबन 2.5 इंच का है। तो पहले जो था वो यहाँ पे एक छोटी सी कंबल थी, उस पर मैं मेडिटेशन करता था। फिर मुझे थोड़ी तकलीफ होने लगी, मुझे लगा कि पाँव में दर्द होने लगा और थोड़ी स्टिफनेस महसूस हुई। तो मैं एक दूसरी मैट मैंने अमेजन से मंगवाई, वो बिल्कुल थी तकरीबन और गोल आकार में थी। तो कुछ वक्त मैंने किया और मुझे लगा कि उसका जो एरिया है वो भी काफ़ी छोटा है। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा। मैंने इंटरनेट पे से सर्च किया, फिर खुद बनवाई। ये मैंने खरीदी नहीं है। ये तकरीबन 5 इंच ऊपर है और ये 2.5 से 3 इंच। तो इसमें कैसे बैठते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप ऐसे बैठ सकते हो। पूरे एंड तक बैठने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आगे आइए, ये जो है, और इसको ऐसे टेका दीजिए तो आपके पाँव भी अच्छी तरह से रहेंगे, यहाँ पे ग्रिप अच्छी रहेगी और इसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी कंबल या ऐसा रख सकते हो, एक छोटा सा तकिया। और कुछ लोगों को अगर ऐसा कंफर्टेबल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा अगर बड़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये 5 इंच की है, ये 2.5 इंच की है। तो अगर ऐसे बैठते हैं हम तो काफ़ी हद तक अपने को आसानी रहेगी। अभी मैं आपको अलग अलग तरीके के पोस्चर बताता हूँ। एक चीज़ याद रखिए कि मेडिटेशन एक मानसिक क्रिया है, एक शारीरिक क्रिया नहीं। लेकिन शरीर के पोस्चर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर शरीर के पोस्चर सही होंगे तो हम लंबे वक्त तक मेडिटेशन कर पाएंगे। तो इसके 3 पोस्चर मैं आपको बताता हूँ। पहला पोस्चर तो बिल्कुल आसान पोस्चर है। इसमें एक पाँव है, वो दूसरे पाँव की जांघ के नीचे रखते हैं और दूसरा पाँव पहले पाँव की जांघ के नीचे रखते हैं। ऐसा कर दिया हमने। बैठने के तरीका आपको मैंने बता दिया है। और इसको एक प्रकार से लोटस पोज कह सकते हैं। ऐसे रखिए और ऐसे ध्यान कीजिए। ये अमेरिकन स्टाइल इसको बोल सकते हैं, सबसे आसान है और बहुत लोग यूज़ करते हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, यंग लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं। मैं भी अगर बहुत थक जाता हूँ तो ये पोज करता हूँ। अभी दूसरा पोज है, वो है अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस पोजीशन कहते हैं। उसमें एक पाँव है, उसको ऐसे ही रखना है नीचे, ये आपकी पोजीशन सही है। और दूसरा पाँव है, इसको जांघ के ऊपर रखते हैं। तो देखो इसमें एक काफ़ी अच्छी जगह बन गई है और इसमें हम हमारे दोनों हाथ रख सकते हैं। ये अच्छी तरह से लॉकिंग हो जाता है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे शायद पहले बतानी चाहिए थी, वो थी हमारा पीठ और सिर के पीछे का भाग एक रेखा में होना चाहिए। अगर ऐसे होगा ऐसे तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल हमारा पीठ, गर्दन, सिर के पीछे का भाग स्ट्रेट होना चाहिए। हाफ लोटस बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा थोड़ी आसान भी बोल सकते नहीं है, लेकिन इसमें लॉकिंग अच्छा हो जाता है। और ये उससे भी मुश्किल है, जो सबसे श्रेष्ठ बोल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर युवान लोग करते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण पद्मासन, फुल लोटस। इसमें बैठना मुश्किल है, मेरे को भी दिक्कत आती है, पहले बैठता था मैं। इसमें कई लोगों को यहाँ पे दर्द होता है, लेकिन अगर युवान लोग हैं ऐसा कर सकते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ पोजीशन है। ऐसे करके आंखें बंद करके बैठिए। तो लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि नहीं बीच में। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था, तो मैं कहूँगा कि नहीं, चेंज नहीं करें तो अच्छा। स्टार्टिंग में आप 1 घंटा, आधा घंटा, इतना बड़ा टाइम पीरियड मत बनाइए। 10 मिनट का भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस वक्त में आप पोजीशन चेंज ना करें। क्योंकि अगर आपने एक पोजीशन चेंज की तो कुछ वक्त के बाद आपको लगेगा कि एक और पोजीशन चेंज कर देते हैं, फिर तीसरी। इसलिए 15 मिनट की जगह 10 मिनट कर दीजिए, लेकिन पोजीशन चेंज करना बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं देता। इस तरह से आप बैठिए। और अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो कुछ वक्त सहन कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हमको लाभ ही होने वाला है।
और जैसे वृक्ष होता है, हम इस तरह की पोजीशन या अनुशासन क्यों रखते हैं? जैसे एक पौधा होता है, वो पौधा बड़ा होता जाता है, उसको हमको सिर्फ सही वातावरण देना होता है, सही मात्रा में पानी आता है, फिर सनशाइन होती है, फर्टिलाइज़र होते हैं, अच्छी गीली ज़मीन होनी चाहिए, तो पौधा अपने आप बड़ा होता है। उसी तरह हमारा माइंड है, वो भी पौधा है, हम उसको एक अच्छा अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहे हैं। आप 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, आपका शरीर थक जाता है तो वॉक करके आइए, पानी पी लीजिए और फिर वापस बैठ जाइए। और लोग मुझे पूछते हैं कि कितने वक्त तक मेडिटेशन करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि शुरुआत आप 10 मिनट से कर सकते हैं, ये मिनिमम टाइम है। क्योंकि ऐसा रिसर्च से फाइंड किया हुआ है कि अगर आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो फिर आपको अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन 10 मिनट से शुरुआत करना ठीक है, लेकिन उससे कम मैं अनुमति नहीं दे सकता। 10 मिनट से कम नहीं, मिनिमम आपको 10 मिनट तो करना ही है और फिर धीरे 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 इसको बढ़ाते जाना है। और मेडिटेशन आप करते हो तो सिर्फ करने के लिए मत कीजिए, कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको कई एक्सरसाइज ब्रीदिंग की बताई है। तो ये बात हुई हमारे आसन की। जैसे मैंने बोला पहले कि 4 या 5 इंच की जो गद्दी होती है पीछे की, और आगे की सपोर्ट के लिए आप ले सकते हैं 2 से ढाई की। और कपड़ों की बात करें तो कपड़े बिल्कुल लाइट होने चाहिए। जैसे मेरी ये वाइट शर्ट है, कॉटन की है, लूज़ है। अगर टाइट पैंट हो आपका, पहले बेल्ट निकाल दीजिए, थोड़ा उसको लूज़ कर दीजिए। जो बहन है वो स्कर्ट्स पहन सकती है, कुछ नाइट वेयर पहन सकती है। तो आपका शरीर है उसके अंदर कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए। अगर तनाव होगा तो बार बार आपका मन उसके अंदर चला जाएगा। तो ये सब बातें थी हमारे आसन की, पोस्चर की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि पीठ और गर्दन, ये सब सिर के पीछे का भाग एक रेखा में होना चाहिए। अगर बुजुर्ग लोग हैं तो फिर वो सो भी सकते हैं, अगर वो सो के पीठ के बल करेंगे तो भी चलेगा। और अगर कुर्सी हो तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, एक गद्दी कुर्सी पे रख दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे आपने टेका दे दिया तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर आप सीधे नहीं बैठोगे तो फिर मेडिटेशन का इतना महत्व रहेगा नहीं। तो ये सब बेसिक बातें थी। मैंने अलग अलग मेडिटेशन के वीडियोस बनाए हुए, 3 मिनट के, 5 मिनट के, और भी बनाता रहूँगा। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन का वीडियो है, कृतज्ञता का भी वीडियो है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज अलग अलग बताते रहूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आसन। अभी मैं आपको, कई लोगों को जो दिक्कत होती है वो शरीर की होती है। बहुत वक्त से उन्होंने मेडिटेशन किया नहीं, पहले से ही गलत तरीके से बैठने की उनको आदत पड़ गई है। तो मैं एक छोटी सी उनको एक्सरसाइज बता दूंगा। ये 2 से 3 एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ। जब मुझे भी ऐसे बहुत दिक्कत हुई थी बैठने में, मैं 10 दिन के विपस्सना मेडिटेशन के शिविर में गया था। तो वहाँ पे तकरीबन एक दिन में 10 घंटे जितना मेडिटेशन करना था। तो पहले दिन से ही मुझे पता चला कि कितनी मुझे दिक्कत हो रही है, शरीर में भी बहुत वीकनेस लग रही थी, और यहाँ पे दर्द होने लगा, कोई सपोर्ट नहीं था, पाँव में दर्द होने लगा। तो पहले दिन तो किसी तरह मैंने निकाल दिया, दूसरे दिन तो और भी दिक्कत हुई। तो तीसरे दिन सुबह को मैं आचार्य के पास गया, उनको बोला मैंने कि मुझे दिक्कत बहुत हो रही है, आप मुझे कुछ सपोर्ट प्रदान कीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ये जो आपको दर्द हो रहा है, क्या वो दर्द आप मिटाना चाहते हो कि उसे वापस अपने घर लेके जाना चाहते हो? तो मैं समझ गया कि वो क्या बोलना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक उपाय बताया। उन्होंने बोला जहाँ भी तेरे को दर्द होता है वहाँ पे जब भी तू आँख बंद करता है तो उस दर्द पे गौर कर। तो धीरे धीरे जैसे ही तू गौर करेगा तो दर्द है वो भी धीरे धीरे बादलों की तरह चले जाएगा। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फिर तीसरी जगह, फिर वो निकल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, मेरे को पीठ में बहुत दर्द था। तो जैसे जैसे मैं ध्यान कर रहा था तो वो एक आग आग का गोला है वैसे मेरे को दर्द करने लगा, चुभने लगा। फिर कुछ वक्त में वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, अलग अलग जगह पे गया। और एक दिन तो आंखों में आंसू आ गए मेरे को, लेकिन चौथे पांचवें दिन से वापस मेरा पूरा जो दर्द था वो गायब हो गया। सूक्ष्म क्रियाएं बताता हूँ जिससे आपको बहुत राहत होगी। आपकी कमर है वो भी सीधी हो सकती है, हाथ पाँव में भी आपको काफ़ी हद तक अच्छा महसूस होगा। पहले सिर्फ पाँव ऐसे कर दीजिए, गोल गोल, और फिर ऐसे, ये सबसे अच्छी है, ऐसे पाँव कर दीजिए। इससे आपको पूरा ये जो है आपका
पेट का भाग है, कमर है, वो पूरी ट्विस्ट हो रही है, बेहतरीन। दूसरी एक ऐसी है, दोनों अच्छी है। अगर ऐसा कर सकते हो, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, लॉक कर दीजिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं और सबके लिए, मेरी भी ये फेवरेट है, इसमें मज़ा भी आता है और एक्सरसाइज भी होती है। हमारी पीठ है वो सीधी होती है। ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज बताई, सूक्ष्म क्रियाएं। फिर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इतना रख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे बैठ सकते हो, या तो फिर ऐसे कर दीजिए, बहुत तरीके हैं। ऐसे भी कर सकते हो, जितना कर सको, आपको ही मदद होने वाली है। ये थी हमारी एक्सरसाइज बेसिक। और अभी एक लास्ट बात बता दूं आपको कि मेडिटेशन से सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना भूल गया, कि जब आप मेडिटेशन शुरू करो तो सबसे पहले मंगल मैत्री से शुरू करेंगे। हम हमारे मन के अंदर करुणा लाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि पूरा संसार है उसका भला हो। तो मंगल मैत्री का मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देखना। इसके 2 पवित्र वाक्य गा के हम लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं हर बार। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। मेडिटेशन करने से पहले और मेडिटेशन पूर्ण हो तब ये पवित्र पंक्तियाँ गा के अपना सेशन है उसे शुरू कीजिए और पूर्ण कीजिए।